प्राचीन काल में एक महान तपस्वी हुए ऋषि भृंगी। वे भगवान शिव के अत्यंत घनिष्ठ भक्त थे। उनकी भक्ति ऐसी कि दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण मिलना कठिन था। वे मानते थे कि समस्त सृष्टि में यदि कोई पूजनीय है तो वह केवल महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ, कैलाशपति, विश्वनाशिक और विश्वकर्ता। परंतु इस अत्यधिक भक्ति के कारण उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा था। स्त्री शक्ति को वे महत्व नहीं देते थे। उनके लिए केवल शिव ही ईश्वर थे। शिव की शक्ति, शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती को वे सम्मान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत पर देवताओं का एक विशाल समागम हुआ था। हर ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था। गंधर्व नृत्य कर रहे थे, अप्सराएं गान कर रही थीं और देवता महादेव तथा माता पार्वती के चरणों में बैठे थे। इसी सभा में दूर से आते दिखाई दिए ऋषि भृंगी। उनका तेज ऐसा कि आकाश का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। जब भृंगी महादेव के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने अपनी भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा शुरू की, लेकिन उन्होंने केवल शिव की परिक्रमा की। माता पार्वती वहीं विराजमान थी, परंतु भृंगी उनके पास से यूं गुजर गए मानो वे वहां हो ही नहीं। माता मुस्कुराई, परंतु ये शालीन मुस्कान नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। माता पार्वती का पहला प्रयास। अगले दिन माता पार्वती ने सोचा कि ऋषि को समझाया जाए। वह महादेव के बिल्कुल निकट बैठ गई ताकि जब भृंगी परिक्रमा करे तो दोनों की परिक्रमा करने के अलावा कोई मार्ग न बचे। लेकिन भृंगी ने क्या किया? उन्होंने नेवले का रूप धारण कर लिया। छोटा सा शरीर, पतला सा ढांचा, और महादेव की परिक्रमा कर अपनी भक्ति पूरी कर ली। फिर भी पार्वती को अनदेखा ही किया। अब माता पार्वती महादेव के और पास आ बैठी, इतना कि अब एक नेवला भी बीच से न गुजर सके। परंतु भृंगी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तुरंत सांप का रूप धारण किया, अपनी लचीली देह से महीन सा मार्ग बनाया और शिव की परिक्रमा पूरी कर ली। अगले दिन माता पार्वती महादेव से बिल्कुल सटकर बैठी। अब किसी जीव जंतु का कोई रूप बीच से नहीं निकल सकता था। लेकिन भृंगी ने समाधान खोज लिया। उन्होंने मक्खी का रूप लिया और उड़ते हुए शिव की परिक्रमा कर ली। अब माता पार्वती का धैर्य टूटने लगा था। उनकी आंखों में देवी शक्ति की चमक दिखाई देने लगी। ये केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये शक्ति तत्व का अनादर था। ये देखकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि यह विभेद ही समस्या है तो चलो इसे समाप्त कर देते हैं। और उसी क्षण शिव और शक्ति ने मिलकर एक दिव्य रूप धारण किया। अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री, एक शरीर में दोनों की उपस्थिति। अब कोई भी केवल शिव या केवल शक्ति की परिक्रमा नहीं कर सकता था। दोनों एक ही स्वरूप में थे। इस दैवी रूप को देखकर भी भृंगी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने मन में कहा, मुझे तो केवल शिव चाहिए। और उन्होंने एक चूहे का रूप धारण किया, बहुत छोटा, बहुत संकरा। और फिर से अर्धनारीश्वर के दोनों भागों के बीच से कहीं एक सूक्ष्म मार्ग ढूंढकर केवल शिव की परिक्रमा कर ली। यह असम्मान अब सहन से बाहर था। माता पार्वती के नेत्र रक्तवर्ण हो उठे। उन्होंने कहा, हे भृंगी, यदि तुम्हें स्त्रीत्व से इतना परहेज है तो मैं तुम्हारी स्त्री शक्ति ही तुमसे अलग कर देती हूँ। और ऐसा कहते हुए माता ने अपना वर बल प्रयोग किया। क्षण भर में ऋषि भृंगी के शरीर से स्त्री तत्व यानी शक्ति को पृथक कर दिया। परिणाम, ऋषि भृंगी तुरंत दुर्बल, सूखे, केवल हड्डियों का चलायमान ढांचा बनकर रह गए। क्योंकि स्त्री शक्ति का वह अंश जो शरीर को पोषण देता है, सहनशीलता देता है, वही उनसे छिन गया। वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनका एक पांव टूट चुका था क्योंकि शरीर को संतुलन देने वाली शक्ति ही नहीं बची थी। अब ऋषि भृंगी समझ गए कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। केवल शिव की पूजा करना और शक्ति को अनदेखा करना यह अन्याय है। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी। तब माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे 3 पैरों पर खड़े हो सके, 2 सामान्य पैर और एक अतिरिक्त लाठी जैसा तीसरा पैर। इसलिए भृंगी को 3 पैरों वाला ऋषि भी कहा जाता है। और यह कथा हमें सिखाती है, शिव और शक्ति अलग नहीं है, एक में दूसरे की उपस्थिति अनिवार्य है। जहाँ शक्ति नहीं, वहाँ शिव भी अपूर्ण है।